जाता है। हो गया। हाँ तो देखिए प्यारे बच्चों, कल जैसा कि हमने कालीबंगा सभ्यता का आपको एक वीडियो डाला था, आज हम एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका नाम है आहड़। बोलो क्या नाम है? तो आहड़ सभ्यता के बारे में जैसा कि आपको यहाँ मैं समझाने वाला हूँ, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। आहड़ सभ्यता के बारे में हम चलते हैं। ये सबसे पहले अगर चलेंगे तो स्थान हमें कहाँ मिलेगी बताओ? उदयपुर में। उदयपुर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? उदयपुर में। उदयपुर में हम बात करें तो कौन सी नदी के किनारे? आहड़। आयड़ नदी के किनारे। और आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरती है उदयपुर की में, तो उसके बाद क्या कहलाती है? बेड़च। ठीक है। और ये बेड़च के नाम से ये मिलती है बनास नदी में। किस में बताओ? बनास में। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इस आहड़ सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसे साथियों यहाँ पर सबसे ज्यादा तांबे के उपकरण मिले थे। किसके बताओ? तांबे के। इसीलिए इसे कहा जाता है ताम्रवती नगरी। क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। लेकिन आपको विशेष रूप से याद रखना है कि ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाएगा? गणेश्वर को। लेकिन ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आहड़ को। उसके बाद इसे कहा जाता है आघाटपुर। कौन सा पुर? आघाटपुर। इसे एक मिट्टी के नीचे, ये टीले के नीचे मिली थी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? धूलकोट। और इसे कहते हैं रेत का टीला। क्या कहा जाता है? रेत का टीला। मैंने बताया था बेड़च ये बनास की सहायक नदी है, तो बनास संस्कृति यहाँ पर पहले फैली हुई थी, इसीलिए सभ्यता को किस संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? बनास। उसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों, देखो इसकी खोजकर्ता की बात करते हैं। खोज करने वाला अगर पहला कोई व्यक्ति था, उसका नाम आता है अक्षय कीर्ति व्यास। कौन आता है बताओ? अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद अक्षय कीर्ति व्यास के साथ में लग गया, बोलो कौन बताओ? रतन चंद्र अग्रवाल। तो रतन चंद्र अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा बताइए इसकी खोज कब की गई थी बताओ? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? देखिए ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास और वहां पर भी ऐसे अमलानंद घोष। यहाँ पर 1953 में हुई है, वहां पर 1952 में हुई है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद उत्खनन करने वाले देखते हैं यहाँ पर कितने व्यक्तियों के द्वारा? 2। मुख्य रूप से अब तक एग्जाम में एचडी साकलिया ही पूछा गया है। तो एचडी साकलिया की मैं बात करता हूं तो हसमुख धीरज साकलिया इसका नाम आता है। और बात करते हैं तो इसके साथ में लग गया बीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र भी इसके साथ लगा। और इन दोनों भाई साहबों ने इनका उत्खनन किया था। कब बताओ? 1961-62 में। सबसे बड़ी बात यह है कि उस कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ 5 स्तरों पर। कितने स्तरों पर? 5। लेकिन इसका कितने स्तरों पर? 8 स्तरों पर उत्खनन हुआ था। 8 स्तरों पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों आगे यहां पर आप जाओगे, आहड़ में जाओगे तो अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप का बेटा था, वो आहड़ में आकर उसको क्या है कि जलाया गया था। वहीं पर छतरी है। और जितने भी मेवाड़ी शासक हुए उसके बाद के सबकी छतरी वहीं बनी हुई है, महासतियों के टीले में। और महासतियों के टीले के पास ये कौन सी सभ्यता? आहड़। इसलिए एग्जाम में पूछा गया है कि आहड़ के उत्खनित स्थलों को किस नाम से जाना जाता है? महासतियों का टीला। क्या कहा जाता है? महासतियों का टीला कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं गोपीनाथ शर्मा आता है। कौन आता है बताओ? गोपीनाथ शर्मा। और गोपीनाथ शर्मा C14 पद्धति के आधार पर इस सभ्यता को 4000 वर्ष प्राचीन मानता है। कितने प्राचीन? 4000 वर्ष प्राचीन मानता है। और इसका समय बताता है 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक का समय बताता है। ठीक है, इसका काल मानता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी कुछ विशेषताओं की, अगर हम बात करते हैं तो यहां से क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों ये कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। कैसी सभ्यता थी बताओ? ग्रामीण सभ्यता थी। हम कैसे माने ग्रामीण थी? क्योंकि जब इसकी खोज की जा रही थी तो यहाँ पर एक घर से 6-6 चूल्हे मिले। कितने चूल्हे मिले? 6-6 चूल्हे। तो साथियों जब 6-6 चूल्हे मिले हैं घर से,
तो आप ये सब जानते हैं गांवों के लोग हो कि एक गांव में अगर एक साथ 6 चूल्हे बने हैं तो वहां पर सभी परिवार के सभी लोग एक साथ क्या बनाते होंगे, खाना, और एक साथ मिलजुल कर खाते भी होंगे। तो इसी तरह की ये सभ्यता थी, अर्थात कह सकते हैं कि साथियों ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पर 5 मानव, अलग अलग मानवों की मृण मूर्ति मिली। मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली, इसलिए अनुमान लगाया गया था कि यहाँ पर ये सभ्यता कैसी थी, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार वाली ये सभ्यता थी। जबकि कालीबंगा में एक कुमार देवी महिला की मूर्ति मिली थी तो वो मातृसत्तात्मक थी। कैसी थी बताओ? उसके बाद अगर मैं बात करूं साथियों, यहां से 6 मुद्रा मिली और 3 क्या मिली बताओ, मोहरे मिली थी। ये तांबे से निर्मित थी। किससे निर्मित थी? तांबे से। साथियों एक मुद्रा की जो मैं बात करूं तो एक मुद्रा के एक तरफ तो किसका चित्र था? अपोलो का। अपोलो कौन था? तो ये एक यूनानी देवता था। कौन था बताओ? यूनानी देवता। जबकि इसके एक तरफ था त्रिशूल का चित्र। किसका चित्र? त्रिशूल का। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां से मिली थी साथियों आटा पीसने की चक्की। क्या पीसने की बताओ? आटा पीसने की चक्की मिली थी। और यहां से मृण मूर्ति मतलब मिट्टी से निर्मित एक वृषभ आकार का बैल मिला था। क्या मिला था? वृषभ आकार का बैल मिला था, मतलब वृषभ बैल मिला था, जिसे नाम दिया गया था बनासियल बुल। क्या नाम दिया गया? बनासियल बुल नाम दिया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे की, तो यहां से अनाज रखने के कोठरे मिले। क्या मिले थे बताओ? अनाज रखने के कोठरे मिले, जिन्हें गोरे या क्या कहा जाता है? आवरी कहा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसी सभ्यता की, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहां से हमें मिले हैं चावल के अवशेष। किसके अवशेष? जबकि कालीबंगा से गेहूं और जौ मिश्रित खेती के अवशेष मिले थे। यहां से ओनली और ओनली किसके मिले थे? चावल के। साथियों यहाँ पर मिट्टी के बहुत सारे मृद भांड मिले थे, लेकिन ये मृद भांड, इन पर जो रंग था वो कैसा था बताओ? लाल एंड काला। कैसा रंग था बताओ? लाल एंड काला रंग था। इसीलिए लाल एंड काले रंग की सभ्यता भी किसे कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। साथियों यहाँ पे आपने देखे होंगे जब छपाई करवाते हैं तो ठप्पे लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? ठप्पे। तो छपाई के ठप्पे हमें कहां से मिले बताओ? आहड़ सभ्यता से मिले हैं। ये बात अपन आगे देखते हैं। और उसके बाद यहाँ पर साथियों माप और तोल के लिए मिले थे बाट। क्या मिले थे बताओ? बाट। ठीक है, तोलने के लिए या मापने के लिए यहीं से मिले थे। क्या बताओ? बाट। और यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में मिले थे सिलवट्टे। क्या मिले थे बताओ? सिलवट्टे। आप सिलवट्टे सब जानते हैं, मसाला पीसने के लिए जो पत्थर के होते हैं उनको बोलते हैं सिलवट्टे। ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो घर देखे गए थे, उन घरों की जो नींव थी वो भरी गई थी पत्थर से। किससे? पत्थर से। तो यहाँ के जो घर थे उनकी नींव पत्थरों से भरी हुई मिली थी। और यहाँ से एक सबसे लंबा और बड़ा घर मिला था, जिसकी लंबाई थी 45 फुट। कितने फुट? 45 फुट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ से कुछ आभूषण मिले थे। क्या मिले थे बताओ? आभूषण मिले थे, जिन पर कीमती धातुएं जड़ी हुई थी। कीमती धातुओं में फेनियास आता है, जैस्पार आता है, कॉर्नेलियन आता है, सेल खड़ी आता है, तथा लेपिस लाजुली की भी हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कौन सी सभ्यता से बताओ? आहड़ सभ्यता से। तो वेरी इंपोर्टेंट सभ्यता है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। तो आपकी पहले वाले वीडियो में कालीबंगा सभ्यता हो गई, और इस वीडियो में कौन सी सभ्यता हो गई? आहड़ सभ्यता। तो ये आपका वीडियो यही क्लोज किया जाता है।